समझता हूँ कि ये पुलिस ने बड़ी टेक्निकल जो है अपनी एक्सपर्टीज़ और प्रोफेशनल एक्सपर्टीज़ इस्तेमाल करते हुए इस केस को क्रैक किया अल्हम्दुलिल्लाह। और ये हमने दोनों गिरफ़्तार भी कर लिए हैं। आला कत्ल भी इनसे बरामद हो गया है। दे कन्फेस्ड एज़ वेल। मैंने ख़ुद भी तफ्तीश की, तो ये चीज़ आपके सामने मैं लाना चाह रहा था। और ये जो अनफॉर्चुनेट एक इंसिडेंट हुआ which could have been culminated into a bigger sectarian issue, इस तरह का मामला अगर पुलिस इस पर मेहनत ना करती और इसको अनर्थ ना करती, तो जिस तरह की मुख्तलिफ बातें उन्होंने इंटरव्यू इकट्ठा करते रहे, इसमें SHO ककराली ने बड़ा इसमें जाँफशानी और मेहनत के साथ इसने काम किया। पहले दिन ही जो इसकी रीडिंग थी और SP इन्वेस्टिगेशन की जो रीडिंग थी, आखिरी दिन भी वही चीज़ साबित हुई। और डेली की बुनियादों पे मैं इनसे प्रोग्रेस भी लेता रहा और ख़ुद मैंने सुपरवाइज़ किया सारे मामले को। तो अल्हम्दुलिल्लाह पुलिस ने इसको 2 दिन पहले इस केस को हमने क्रैक कर लिया। और अनफॉर्चुनेटली इसका अपना बेटा और सगा बेटा और भांजा जो है वो इसमें मुलव्वस निकले। बेटे ने अपने कज़न के साथ, मामू के बेटे के साथ मिलके इसको मर्डर किया। सर पे फायर लगा, यहाँ पे एक जो कॉज ऑफ डेथ बना, 3 फायर टोटल हुए। मदरसा जो ज़ेर तामीर मदरसा था, संडे वाले दिन ये अपने मदरसे का मुआयना करने गए थे वहाँ। क्वेश्चन है तो आप सर, ये जो दोनों मुलज़िम हैं FIR में ये दो गवाह थे, तो ये किस तरह ट्रेस फिर हुए कि आप ट्रेस मैंने बता दिया जी। इसमें टेक्निकल भी हमने एक्सपर्टीज़ अपनी इस्तेमाल की, प्रोफेशनल भी। गांव के अंदर हमने सादा कपड़ों के अंदर बंदे भी छोड़े। गांव के जो हाज़िर और रिटायर पुलिस अफसरान हैं, मैंने उनको भी लगाया हुआ था भद्र गाँव के। और इनके घरों में मुख्तलिफ़ लोगों को हमने वो सारी चीज़ें, यानी हमने अपनी ह्यूमन इंटेलिजेंस को बुनियादी तौर पर इस्तेमाल किया। और दूसरा, मैंने जैसे कहा, क्राइम सीन बोलता है, जुर्म निशान छोड़ता है। जब पहले दिन SP साहब गए हैं और SHO गया, जो इन्होंने मुझे बात उस दिन बताई है वही बात आखिर पे निकली है। फ़ौरन हम उसका नोटिस ले रहे हैं, बिला ताख़ीर FIRs हो रही हैं। जैसे ही पता चलता है हम फ़ौरी उसका, IG साहब की हिदायत है सख्ती से कि इस तरह का कोई भी वाक़या जो FIR में डिले नहीं होगा। FIR हम कर रहे हैं उनकी। जैसे ही हमारे पास कोई इस तरह की इन्फॉर्मेशन आती है, हम फ़ौरन उस पर तफ्तीश शुरू करते हैं, कानूनी कार्रवाई शुरू करते हैं। बहुत सारे मामलात बाद में झूठे भी साबित होते हैं, वो गलत भी साबित होते हैं। डोमेस्टिक इश्यूज़ भी ज़्यादातर होते हैं इसमें, 90% तो डोमेस्टिक इश्यूज़ हैं, इस तरह के मामलात हैं। लेकिन मैं ये आपको यकीन दिलाना चाहता हूँ, इंशाअल्लाह इस तरह के सारे जो मामलात हैं, हम बड़े सेंसिटिव हैं इसके ऊपर। आप ज़रूर हमें हमारे नोटिस में लाएँ अगर कहीं पुलिस की कमी कताई है। ख़ास तौर पर जो बच्चे हैं, बच्चों के इश्यूज़ हैं, जो ख़वातीन के इश्यूज़ हैं, जो माशरे का वो तबका जो वल्नरेबल है, कमज़ोर है, उनके हवाले से अगर आप समझते हैं, आपने देखा होगा मेरी आदत है, आप कोई भी बात मेरे नोटिस में लाते हैं, मेरी कोशिश होती है कि उसके ऊपर ज़रूर जो है वो पुलिस मेरिट के ऊपर एक्शन करे। दिए ऐसे ही आकाश वो मैं तुम्हारी वो देख। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फजल करम से पुलिस ने इसको डिटेक्ट कर लिया जी। मुलज़मान भी हमारे पास हैं। इंटरव्यू आप नहीं हम उनका करें क्योंकि वो प्रोसिक्यूशन के ऊपर फ़र्क पड़ता है। पिक्चर्स आप ले लीजिए जी, मैं वही बता रहा हूँ। जी, आपने जैसे कहा ये बड़ा अफसोसनाक वाक़या था और बड़ा सेंसिटिव मैटर था, क्योंकि जो कत्ल होने वाला मकतूल है हाफ़िज़ आफ्ताब मौला, वो मारूफ़ आलिम दीन थे और उन्होंने 2 मदरसे बनाए हुए थे। एक मदरसा लाला मूसा में और एक मदरसा उनके गांव भद्र में था। अपने ज़ेर तामीर मदरसे के अंदर वो उसकी तामीर का जायज़ा ले रहे, जब पता चला कि उनको किसी ने टारगेट किलिंग करके मार दिया, तो पुलिस ने इसमें रवायती जो है अपनी जो ह्यूमन इंटेलिजेंस है, इंसानी मालूमात, वो भी हमने इकट्ठी की। भेस बदल के हम मुख्तलिफ़ अंदाज से पूरे इलाके के अंदर, इनके घरों में, और उसके अलावा टेक्निकल जो हमारी एविडेंस है, मोबाइल डाटा एनालिसिस, बाकी जितनी इन्फॉर्मेशन वो हमने जब कलेक्ट की, तो इसके बेटे और इसका जो भांजा है उसकी तरफ हमारा शक जाता गया। हमने जब उनको इंटेरोगेट किया तो वाकई वही निकले। इसके सगे बेटे ने, अब्दुल्ला जिसका नाम है, अपने मामू के बेटे के साथ मिलके इसको प्लान करके अपने बाप को जो है हाफ़िज़ आफ्ताब साहब को उसको मारा है उन्होंने। और वजह नाद ये थी कि जी ये हम पे तशद्दुद करता था, और जो इसका मामू का बेटा है उसकी मंगनी भी इसकी बहन के साथ हुई थी, और उस हवाले से भी इनके इशू चल रहे थे कि ये जो मकतूल है वो शादी के लिए राज़ी नहीं था। तो ये छोटे छोटे मसाइल थे जिनकी बुनियाद बनाकर इन्होंने इतना बड़ा स्टेप लिया। और ये इम्पॉर्टेंट केस इसलिए था चूँकि ये मजहबी आलम थे, तो इससे
एक लॉ एंड ऑर्डर और एक जनरल जो है एक पैनिक जो है फैली हमारे मजहबी तबके के अंदर, बाकी भी माशरे में, तो पुलिस ने इस पे दिन रात काम किया जी, हर एंगल से काम किया, बहुत सारे लोगों को हमने शामिल तफ्तीश किया। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने विद इन 2 वीक्स हमने इस केस को जो अनर्थ किया और बंदे भी हमने पकड़ लिए, आला कत्ल भी हम बरामद हमने कर लिया है। हम इंशाल्लाह इस केस को मुंतकी अंजाम तक